Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss about how to utilize your 1 month extension for CA Foundation Examination May 22 attempt. Recently आपको पता होगा कि जो आपके इंस्टीट्यूट है उसने एक नोटिस जारी किया है जहाँ पे आपकी जो CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन थी उसको पोस्टपोन कर दिया है फॉर 1 मंथ। यानी कि जो एग्जामिनेशन 23 मई 2022 को शुरू होने वाली थी वही जाके आपकी एग्जामिनेशन 24 जून 2022 को शुरू होने वाली है, यानी कि एक महीने से एक्सटेंड कर दिया है। अभी उस एक महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, यानी कि जो एक मंथ है उस एक मंथ में आपको कैसे टाइम यूटिलाइज करना है फॉर योर प्रिपरेशन, तो वही आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो जो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ना, बिलीव मी, सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता। और स्पेशली अगर एक ऐसा बच्चा जिसने अच्छी खासी प्रिपरेशन करके रखा है ना, वो वीडियो तो भाई ज़रूर देखना, बिकॉज आखिर में मैं सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको एक महीने में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी है आपको एक महीने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। तो अकाउंटिंग में बिलीव मी, अगर एक ऐसा बच्चा, जो होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए रहते हैं, तो एक महीने में क्या कर सकता है एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, तो उन चैप्टर्स के प्रिपरेशन भी कर सकता है सो दैट कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सबसे पहला टारगेट आपका एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किया या कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, तो उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन रिमेनिंग चैप्टर्स विच आर लेफ्ट। ओके, ये ऐसे बच्चा है जिसने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया है, ये पॉइंट उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट है वो ये है कि फोकस ऑन योर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन स्किल्स इन अकाउंटिंग पेपर। और इन केस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपका क्या वर्किंग नोट का फॉर्मेट होना चाहिए, वो आपको उसमें फोकस करना है। इन शॉर्ट, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने कंप्लीट प्रिपरेशन कर दिया है, उसको क्या करना है, एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर लेना है और उसमें जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हर एक चैप्टर का जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपको सेपरेट पीस ऑफ पेपर में वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। और सिमिलरली उस क्वेश्चन के नीचे जो वर्किंग नोट का फॉर्मेट होता है बेसिकली, वो भी आपको ऑन द स्पॉट ही सेपरेट पीस ऑफ पेपर में सॉल्व करना है। ओके, इससे होगा कुछ नहीं, जब पेपर में आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होगा कि है ना, ये फॉर्मेट है और उसका वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी यही है। इससे होगा कुछ नहीं, आपका जो मार्क्स मिलने के चांसेस है ना, वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। बिकॉज एट द एंड याद रखना, जो क्वेश्चन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। यानी जो फॉर्मेट आप यूज करने वाले हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर वर्किंग नोट फॉर्मेट। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली इस पे वर्क करता। ओके, और एक ऐसा बच्चा जिसने जिसने सब कुछ कर लिया है, यानी कि चैप्टर्स भी खत्म हो गया है, सिलेबस भी खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, उसने प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं करना है, एक बार वापस रिवाइज मार, पूरे कॉन्सेप्ट को वापस एक बार रिवाइज मारना है चैप्टर बाय चैप्टर। इससे और एक तरह लेवल इंक्रीज हो जाएगा फॉर योर अकाउंटिंग पेपर। बिलीव मी, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में आराम से बच्चा 95+ भी स्कोर करता है। ओके, तो आपको ये तीन चीज पे फोकस करना है अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने ये नहीं किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। अब बात करेंगे सेकंड पेपर, दैट इज बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। सो बिजनेस लॉ में क्या करना है आपको, फोकस ऑन केस स्टडीज एंड थियरी क्वेश्चन प्रेजेंटेशन स्किल्स। होता क्या है कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि जो लॉ है सीए फाउंडेशन स्पेसिफिकली कंसर्न, तो उसमें आपके दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपका थियरी क्वेश्चंस और आपका केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं, थियरी क्वेश्चंस में आपकी क्या प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए और केस स्टडीज में आपकी क्या प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्मेट के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि जो फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में कैसे लिखना है, तो वो उसका जो फॉर्मेट है ना आपको तैयार रखना है वापस सेपरेट पीस ऑफ पेपर में। सिमिलरली थियरी क्वेश्चन के लिए आपको भी कैसा फॉर्मेट होना चाहिए वो भी आपको सेपरेट पीस ऑफ पेपर में तैयार कर लेना है। सेकंड, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ओके, जब भी तुम क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखना ही लिखना है, तभी जाके आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है। याद रखना, बच्चा आंसर सही लिख के आता है बट उसको मार्क्स नहीं मिलते, उसका इकलौता रीजन है वो ये है कि वहां पे एग्जामिनर को कीवर्ड्स नहीं दिखा। अगर कीवर्ड्स नहीं लिख के आओगे भाई साहब, आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस भूल जाओ। तो कीवर्ड्स वहां पे आपको लिखना है और अंडरलाइन भी करके आना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर एक ऐसा बच्चा है जिसने वापस सब कुछ कर लिया है बिजनेस लॉ में, उसकी अच्छी खासी तगड़ी प्रिपरेशन हो चुकी है बिजनेस लॉ में, तो वो क्या करेगा, भाई साहब और एक बार रिवाइज मार लो पूरे सिलेबस को। 5 ही चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, तो वापस एक बार कंप्लीट रिवाइज मारो। ओके, अब ये जो चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना,
मेक सेक्शन नंबर लिस्ट ऑन अ सेपरेट पेपर एंड रिवाइज इट एवरी मॉर्निंग। अगर एक ऐसा बच्चा जो पहले से यानी कि सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन जिसने सेक्शन नंबर को याद रखा है, ये उसी बच्चे के लिए रिलेवेंट है। जिस बच्चे ने सेक्शन नंबर को याद रखा है पहले से, तो वो क्या कर सकता है, सेपरेट पीस ऑफ पेपर में वापस एक बार सेक्शन लिखो, पूरी लिस्ट बनाओ और उसी सेक्शन को वापस हर रोज एक बार रीड मारना ही मारना है, कुछ भी हो जाए। सुबह जाके उस सेक्शन लिस्ट को एक बार याद रखना है। जिस बच्चे ने सेक्शन लिस्ट बनाए है फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली। सेक्शन एग्जाम में कोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जिस बच्चे ने सेक्शन लिस्ट पहले से याद करके रखी है, तो वो क्या करेगा, सेक्शन लिस्ट को सेपरेट पीस ऑफ पेपर में बनाएगा और उसको रिवाइज करेगा एवरी मॉर्निंग। ये थी बिजनेस लॉ की स्ट्रेटेजी। अब बात करेंगे बीसीआई, जो कि आपका बेसिकली इंग्लिश होता है। इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे, तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड फॉर्मेट राइटिंग स्किल्स। जो कि आपकी हैंड राइटिंग हो ले लो, आप आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स ले लो, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। ओके, सो दैट कि एग्जामिनर आपके पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंप्रेस हो जाए और आपको मार्क्स मिलने के, जो मार्क्स फेच करने के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाए। ओके, फिर आपको लर्न करना है इंट्रो एंड आउट्रो सेंटेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ओके, इन केस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग होता है ना कि फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग, स्टार्टिंग में आपको कैसे रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या एक लाइन होनी चाहिए, वो लाइन है ना पहले से आप रट के जाओ। अगर मैं होता ना तुम्हारे केस में, तो स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइन रट्टा मार के जाता। बिकॉज है ना, एग्जामिनर को मजा आएगा, स्टार्टिंग में जो लाइन पड़ेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली मस्त उसको लगेगा कि ये बच्चा ना अच्छा खासा लिखा हुआ है। तो लर्न करो इंट्रो और आउटर सेंटेंसेस इन केस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एक्सेट्रा। तो बीसीआर की आपकी बेसिकली यही होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। तो दिस वाज अबाउट पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले करना है मेक समरी नोट्स फॉर ऑल चैप्टर्स फार्मूला एंड रिवाइज इट एवरी मॉर्निंग। ये अक्सर बच्चे ने किया होगा, बट अगर किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं किया है ना, तो उसको है ना, जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलाज होंगे उसकी एक सेपरेट लिस्ट बनाओ इन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, और उस पेपर को एवरी मॉर्निंग में आपको लर्न करना है। ओके, आप करना ही करना है। ओके, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है मॉडल क्वेश्चन, एमटीपी क्वेश्चन वन मोर टाइम। अगर बच्चे ने सॉल्व किया होगा तो और एक बार सॉल्व कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और एक लेवल पे चला जाएगा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमसीक्यू पेपर है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपके एग्जाम में 2 घंटे का ही पेपर होता है। अभी याद रखना, अभी से ही पूरा एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लो कि जो एग्जामिनेशन में जाओगे, तो 2 घंटे में आपको कैसे कैसे पूरी एकदम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि कौन सा पार्ट आप सबसे पहले करोगे, तो वो आपको घर में ही पूरा प्रिपरेशन बना के जाना है। ओके, तो वर्क ऑन हाउ टू यूटिलाइज 2 आवर्स टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स पहला करना है, स्टेटिस्टिक्स पार्ट पहले करना है, या लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पहले करना है। ओके, इससे होगा क्या कि जो आपके पास होने के चांसेस है, मैंने पहले कहा कि निगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे आपकी जो 40 मार्क्स की कवरेज है, उसको इंश्योर करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही मजेदार वाली है, तो इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। ओके, सिमिलरली अप्लाइज फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, वापस आपका एमसीक्यू पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा मेक समरी नोट्स इन केस ऑफ बीसी के चैप्टर। आपने अगर बीसी के चैप्टर को अच्छे खासे से पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज दिए हुए हैं, कंपनी के सीईओ, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी का सीएफओ कौन है। तो क्या करना है, उसकी लिस्ट एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर में डालना है और उसको रिवाइज करना है एवरी मॉर्निंग। 30 दिन है, यानी कि 1 महीना है, 1 महीने में आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके, उसके बाद में रीड एवरी चैप्टर्स वन मोर टाइम। अगर आपने मेरी मेरी पहले वीडियो नहीं देखी होगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन, उस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपको चैप्टर्स है सिर्फ और सिर्फ रीड मारना है, तो आपको वापस एक बार रीड मारना है। ओके, और आखिर में सेम पॉइंट्स अप्लाइज फॉर यू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो, दैट इज वर्क ऑन हाउ टू यूटिलाइज 2 आवर्स टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। 2 घंटे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वापस आपको घर से ही प्रिपरेशन करके जाना है। बिलीव मी, ये थी पूरी कंप्लीट 1 मंथ एक्सटेंशन प्रोग्राम की पूरी स्ट्रेटेजी। अगर तुम्हारी जगह बिलीव मी मैं होता ना, तो मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता अपने स्ट्रेटेजी में, बिकॉज बिलीव मी ये ना आपके एक लेवल को और एक बूस्ट कर देगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 1 मंथ स्ट्रेटेजी दैट यू मस्ट अप्लाई इन योर प्रिपरेशन। सो बहुत ही तगड़ी थी स्ट्रेटेजी, आपको यही चीज़ें वापिस करना है। सो आई होप को कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।